Everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the chapter number 1 of class 7 ICSE बायोलॉजी. ओके, तो बच्चों आज हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो इन क्लास 6 यू लर्न दैट सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ. आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो सेल होती है वो किसी भी लाइफ की जो लाइफ होती है उसका स्ट्रक्चर यूनिट होता है एंड फंक्शन यूनिट होता है ना. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, वो सब सेल से बने हैं. और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी लाइफ प्रोसेस जो होती है वो न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है. मतलब उनमें क्या होता है कि एक सेल जो प्रेजेंट होता है वही रिस्पिरेशन भी करेगा, वही न्यूट्रिशन भी देगा, वही एक्सक्रिएशन का भी काम करेगा और वही रिप्रोडक्शन का काम भी करेगा. तो सिंगल सेल एनिमल्स में क्या होता है, उनमें क्योंकि एक ही सेल होती है तो एक ही सेल जो होती है वो सारे काम को, फंक्शन को करती है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं कि हर काम को करने के लिए एक स्पेशल सेल बनी होती है ना. जब मल्टी सेलुलर एनिमल्स में हम या ह्यूमंस बीइंग्स भी आ जाते हैं ना, तो ह्यूमंस बीइंग क्या होते हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड बनाई गई हैं. मतलब उसमें हर सेल जो क्या है अपने अलग फंक्शन के लिए प्रोवाइड की गई है. तो फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म इनटू टिश्यू ऑर्गेन्स, ऑर्गन सिस्टम विच इज़ कलेक्टिवली फ्रॉम ऑर्गेनिज्म. तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं. जब मोर देन 2 सेल्स मिलके बनी होती हैं और टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है एक ऑर्गेनिज्म. तो ये सारी डिफिनेशन है टिश्यूज़ की. ठीक है, तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, सबसे छोटा होता है टिश्यूज़. ठीक है, सेल्स जो होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो टिश्यूज़ मिलके बना लेती हैं, और फिर टिश्यूज़ जो होते हैं वो ढेर सारे टिश्यूज़ मिल करके टिश्यू ऑर्गन्स बना लेते हैं. ऑर्गन मिलके फिर क्या, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम ढेर सारे मिल करके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं. तो व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कंपेयर टू मशीन. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो है मशीन से कंपेयर करते हैं. जस्ट एज ए मशीन हैज़ ए डिफरेंट पार्ट टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स, living organism also have different body parts which work in organized and coordinate fashion. तो जैसे कोई मशीन जो है उसमें काम करने के लिए उसके जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनका क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है. ठीक है, तो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग भी क्या होते हैं, हमारे शरीर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट वर्क को करने के लिए, है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक मैनर होता है जिसमें बहुत छोटी यूनिट से, एक स्ट्रक्चर से बहुत बड़ी यूनिट में हम लोग जाते हैं हेरिटिकली. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज फैशन. ठीक है, इन हेरिटिकुलर फैशन. तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पज़ है, मतलब क्या इसका मतलब क्या है. ऑर्गेनाइजेशन जो है बेनिफिशियल होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए. इट्स पर्पज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज डिवीजन ऑफ लेबर. दिस हेल्प टू कैरी डिफरेंट फंक्शन मोर इफिशियंसी एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन. इसका मतलब है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हर काम को करने के लिए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड फैशन. ओके, तो यू कैन सी सच ऑर्गेनिज्म इन द वूल लिविंग वर्ल्ड डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिज्म और टू बायोस्फीयर. तो हम लोग अपने आसपास चाहे देख लें या फिर पूरे वर्ल्ड में देख लें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हमारे बायोस्फीयर में. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो अलग अलग होता है. ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड बिगिन टू द लेवल ऑफ सेल. जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो सबसे छोटी इकाई यानी कि सेल से स्टार्ट होता है, और सेल जो है फिर टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पे पहुंच जाता है, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फिर बायोस्फीयर का निर्माण कर देता है, जो कि फिगर 1.1 में दिया गया है. अभी हम लोग पीछे देखेंगे. ऑर्गेनाइजेशन जो है मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है. जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाते हैं वो और ज़्यादा जटिल होता जाता है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है. कैसे, क्यों ईच स्टेप ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट द वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर छोटे स्टेप से मिलकर के एक नया स्टेप आता है और नया ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है या फिर नया ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है. तो ईच लेवल मोर कॉम्प्लेक्स दैन प्रीवियस. तो हर एक स्टेप जो है वो पहले वाले से ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. ब्रॉडली 3 मेजर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड इज़. तो हम लोग जो हैं वो बड़े में देखें तो 3 मेजर लेवल जो हैं इंपॉर्टेंट लेवल ऑर्गेनाइजेशन के आइडेंटिफाई किए गए हैं. वो कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया गया है. तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लेवल टू ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बी का नाम दिया गया है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू ऑर्गेनिज्म ए,
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म सी। तो यहाँ पर देखिए 1.1 ये डायग्राम जो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट शुरुआत कहाँ से हुई, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल से। सेल मिलकर के टिश्यू बनाए, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाए, ये लोअर लेवल था। अब जब हम हायर लेवल पे जाएंगे, जब ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा, जब कोई ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, तब क्या होगा कि वहाँ पर पॉपुलेशन होगी, फिर कम्युनिटी, फिर फर्दर इकोसिस्टम बन जाएगा और फिर फर्दर बायोस्फीयर बन जाएगा। तो इतने सारे जो हैं क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे निर्माण कैसे हुआ, सबसे छोटे से सबसे बड़े जाने में। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि हम हर लेवल पे जितना हम आगे बढ़ेंगे वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो अब देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले शुरुआत से, यानी लोअर टू ऑर्गेनिज्म कैसे, ऑल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आर फॉर्म ऑफ सेल। चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो यानी एक सेल से बना हो, या फिर वो मल्टीसेलुलर हो यानी कि बहुत सारे सेल से बना हो, वो जो है वो सेल से ही मिलके बना है। तो सेल्स जो होती हैं वो एग्रीगेटेड करती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंक्लूड। तो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्या क्या इंक्लूड होता है, मॉलिक्यूलर लेवल इंक्लूड होता है, टिश्यू लेवल इंक्लूड होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल इंक्लूड होता है, सेलुलर लेवल एंड ऑर्गन लेवल। तो सबसे पहले जो होता है वो सेलुलर लेवल के तरफ बढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल में सबसे पहले क्या होता है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। और ए सेल हैज़ ऑर्गेनल्स, एक सेल जो है वो एक ऑर्गेनल्स होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बने होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से, या फिर हम बोल सकते हैं वेरियस एलिमेंट से मिलके बने हो सकते हैं। टुगेदर जब ये मिलते हैं तो एक सब्सटेंस बना लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म एज लाइक साइटोप्लाज्म एंड मैटर ऑफ न्यूक्लियस, बट अलोन दे डू नॉट फंक्शन लिविंग यूनिट्स। अगर हम इन सारे यूनिट्स को, अगर हम इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को या सारे ऑर्गेनिक लेवल को अलग अलग कर दें तो क्या ये फंक्शन कर पाएंगे? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो भी न्यूट्रिशन या जो भी यूनिट्स है वो सारी एक साथ मिलकर की फंक्शन कर पाएगी। दस द ऑर्गेनाइजेशन हेरिडिटरी मॉलिक्यूलर लेवल इज लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो बहुत छोटे से स्तर पर स्टार्ट हुआ है और बहुत बड़े पर जाकर स्टॉप हुआ है, लेकिन वो कोई भी स्तर जो हो, लोअर हो या हायर हो, वो अकेले फंक्शन नहीं करेगा, है ना। जैसे एटम, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम होती है। एटम से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड बनता है, कंपाउंड से ऑर्गेनल्स एंड ऑर्गन से सेल बनता है। फर्दर फिर सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म एंड फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉपुलेशन अपने जैसे क्या करेगा, अपने जैसे कुछ और लोग बनाएगा तो वो पॉपुलेशन का निर्माण करेंगे। फिर पॉपुलेशन ढेर सारी हो जाएगी तो वो कम्युनिटी बना लेगी। कम्युनिटी में जो बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे वो इकोसिस्टम का बना लेंगे। फिर इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर को बना लेगा। तो ये एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्सेस सिस्टम है। तो आप लोग को क्लास 7 में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेन आप लोग को पढ़ना है प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेलुलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल क्या होता है? सेल इज जो होती है वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होती है। दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़। सेल जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और ये एग्जिस्ट हो सकती है इंडिपेंडेंटली एंड परफॉर्म करती है सारे जो लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारी जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिर्फ सिंगल सेल के ज़रिए होती हैं। मैंने बताया ना कि जो यूनिसेलुलर मतलब कि जो एक सेल से मिलके बने हैं, जिनके अंदर सारे फंक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है ना, उसी से उनको एक्सक्रिएशन भी करना है, उसी से उनको रिप्रोडक्शन भी करना है, उसी से उनको फिर रेस्पिरेशन भी करना है। तो ये सारे फंक्शन करने के लिए उनमें एक ही सेल प्रेजेंट है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी हो गया, स्पंजेस हो गया, उनमें क्या है? मैनी सेल मतलब मल्टी सेल प्रेजेंट है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हैं जो क्या कर रही हैं? सेलुलर लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का डिपेंड कर रहा है उनके ऊपर, क्योंकि इनके अंदर क्या है? इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है, मतलब हर फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल डिवाइडेड है। तो लैक ऑफ डिवीज़न लेबर, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिवीज़न लेबर नहीं होता है, मतलब उनमें क्या होता है? ज़्यादा डिवीज़न नहीं होता है, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है। फिर है टिश्यूज़ लेवल। अब हम जब लोग टिश्यूज़ लेवल पे जाते हैं तो और भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। सेल्स बिकम स्पेशलाइज टू कैरी अवर स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स आर स्पेशलाइज टू कंडक्ट मैसेज, मसल सेल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, आरबीसी
ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड ग्लैंड सेल फॉर सिक्रीशन। तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हम लोग ही ह्यूमन बींग्स ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर जो सेल होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है हर फंक्शन को करने के लिए। मैं बताती आ रही हूँ शुरू से ही। तो जैसे एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे नर्व सेल का। जो नर्व सेल होती है हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में, तो उसका क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन होता है मैसेज को कंडक्ट करना, ठीक है। और जो मसल्स होती है उसका क्या काम होता है? मसल सेल्स प्रेजेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। वैसे ही आरबीसी सेल्स, जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती है, वो क्या काम करती है? वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टिंग करती है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। ग्लैंड सेल जो होती है वो क्या करती है? सिक्रीशन करती है ना। तो ये सारी सेल जो होती हैं इनका परफॉर्मेशन क्या है? इनका परफॉर्मेशन फंक्शन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। ये आपस में मिलकर एक क्या फंक्शन कर रही हैं, लेकिन ये अकेले फंक्शन नहीं कर सकती। टुगेदर दे फॉर्म टिश्यूज़, और ये जब आपस में मिल जाती हैं तो टिश्यू को बना लेती हैं एंड रिप्रेजेंट करती हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस मार्क्स आर बिगनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेवल। तो ये शुरुआत होती है किसी भी टिश्यू लेवल की, ओके। फिर है ऑर्गन लेवल। अब हम ऑर्गन लेवल पे फर्दर जाते हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज़ डैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर्म द एन ऑर्गन। तो जब डिफरेंट टिश्यूज़ जो होते हैं फंक्शन करने के लिए, मतलब वर्क करने के लिए आपस में मिल करके एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन बना लेते हैं, उन्हें परफॉर्म करते हैं, तो उस ऑर्गन कहते हैं। जैसे ब्रेन, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट, एनिमल्स, रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। हार्ट इन एनिमल्स, रूट्स, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर इन प्लांट्स रिप्रेजेंट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक टिश्यू ने क्या किया? उनका जो वर्क था वो परफॉर्म कर रहा है स्पेशलाइज्ड फंक्शन को। जैसे ऑर्गन, ब्रेन, ऑर्गन कौन कौन से हो गए? उसमें ब्रेन हो गया, उसमें किडनी हो गया, उसमें स्टमक हो गया, उसमें इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गए, और एनिमल्स में हार्ट हो गए। और प्लांट्स में देखा जाए तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सारे जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें क्या है? ऑर्गन का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। फिर है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब क्या हुआ? ऑर्गन लेवल से हम लोग आगे बढ़े तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आया, जिसमें क्या हुआ? बहुत सारे ऑर्गन जो है वो आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है। आपस में मिल करके काम कर रहे हैं, मेजर फंक्शन को लाइफ की वो लोग डिपोर्ट कर रहे हैं। दिस फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, रेक्टम हो गया, ये सारे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं ना, ये सब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे क्या किस में हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गया। सिमिलरली वैसे ही हार्ट हो गया, हमारा ब्लड वेसल्स हो गई, ये सारे क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये सारे जो कंपाउंड है वो क्या करते हैं? कंपोनेंट्स, वो हमारे सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं बॉडी के। तो दीज ऑर्गन सिस्टम रिप्रेजेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में अच्छे से समझाया गया है। 1.3 डायग्राम यहाँ पे दिया है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? सेल्स थी, ठीक है। डिफरेंट टाइप सेल्स जो है मिलकर के टिश्यू बनाई। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बना कोई। ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड फिर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी हो सकते हैं और यहाँ पर मैंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स का डायग्राम देना चाहिए था, पर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में मैंस का डायग्राम दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइक आवर बॉडी, जैसे हमारी बॉडी, प्लांट्स ऑल्सो, ये सारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वैसे प्लांट्स के पास भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई 2 ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, द शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। प्लांट्स में जो है वो 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है शूट सिस्टम, दूसरा होता है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो होता है वो स्टेम बनाता है, क्या बना है? स्टेम बनाता है, जिससे बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स निकलती हैं। रूट जो होता है वो ज़मीन के अंदर धंसा होता है, जिससे ब्रांचें फैलती हैं, उसकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो प्लांट्स में देखिए यहाँ पर जो है एनिमल्स का सेल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया था, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है प्लांट्स का। तो प्लांट्स में भी पहले सेल बना, सेल से टिश्यूज़ बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा है ऑर्गेनाइज सिस्टम तक। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर ये आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।